दोस्तों, इस समय चीन का जो साम्राज्यवादी रुख है वो उसके पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। चीन लगातार अपने पड़ोसियों के साथ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। हालांकि यहाँ चीन कभी कभी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ भी करता है, लेकिन सीमा पर आंख दिखाना बंद नहीं करता। अभी हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी है और भारत जापान की तरह अमेरिका की गुलामी नहीं करता। साथ ही एक और खबर निकलकर सामने आई है कि एलओसी से भी भारत और चीन दोनों की सीमाएं दूर जा रही हैं। इसकी पुष्टि भारत के साथ साथ चाइना ने भी की है। लेकिन दोस्तों, वो चाइना है और हमें अच्छे से पता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसीलिए आगे चलकर चाइना दोबारा अपने नागरिकों को खुश करने के लिए सीमा पर हलचल करने की कोशिश भी करेगा। इसीलिए अब भारत जापान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध लगातार बढ़ा रहा है। अभी बीते गुरुवार ही राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री योशिमावा हताशी और रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा के साथ टोक्यो में 2+2 बैठक की। इस बैठक में दोनों ही नेताओं ने जापान के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। दोनों ही देशों ने जहां संयुक्त बयान भी दिया कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना जरूरी है, जिससे दोनों ही देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा होगी। इस बैठक में दोनों ही नेताओं ने जापान के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। दोनों ही देशों ने जहां संयुक्त बयान भी दिया कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना जरूरी है, जिससे दोनों ही देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा होगी। दोनों ही देशों ने यहाँ चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन दोनों ही देशों का इशारा साफ था, वो था चाइना। आने वाले समय में जापान और भारत की सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास भी करेंगी, साथ ही तकनीक और हथियारों को भी साझा करेंगी। दोस्तों, इतिहास में जापान एक पावरफुल देश रहा है। उसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में भाग लिया था। साथ ही जापान ने चाइना पर 2 बार हमला किया है और दोनों ही युद्धों में जापान ने चाइना को एक तरफा हराया है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हिटलर के साथ था, इसलिए जापान पर परमाणु बम गिराए गए और तभी से जापान ने अपनी आर्मी पर कम ध्यान दिया। लेकिन अब जापान समझ गया है कि चाइना की ताकत लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अब जापान भी फिर से अपनी आर्मी पावर को बढ़ाना चाहता है और जापान भारत का साथ चाहता है, क्योंकि इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। और अगर भारत और जापान की आर्मी के बीच ऐसे ही युद्धाभ्यास चलता रहा तो करीबियां भी बढ़ेंगी, जो चीन के लिए पचने वाली बात तो नहीं होगी। बाकी आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।